सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th भौतिक विज्ञान मोशन चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब हम लोग को इस अध्याय में इस लेसन की प्रश्नावली को देख लेना था कि कुछ इस लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इस लेसन के जो क्वेश्चन है वो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं आज की ये आंकिक प्रश्नावली। इससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन उनको जल्द से जल्द मिलता रहे और सारी वीडियो आप देखते रहें। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है कि 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो कार का त्वरण ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि 10 सेकंड में तो आपको सबसे पहले जो चीज इसमें दिया है, देखिए भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले आपको उसके अंदर दिए हुए क्वांटिटीज के जितनी भी वैल्यू होती है उनको रख लेना है। जो मान दिया है उसको रखिए। तो दिया हुआ 10 सेकेंड, सेकेंड दिया है तो यह किसका यूनिट है? टाइम का। तो आपको समय t इक्वल टू दे दिया है 10 सेकंड। अब देखिए अब दिया है कि कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ करके इतना हो जाता है। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, और उस प्रारंभिक वेग को हम दर्शाते हैं u से, और u की वैल्यू दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखेंगे कि यह बढ़ करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? तो 72 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए कह रहा है कि इसका त्वरण बताइए, एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या। अब आप समझ रहे होंगे कि चार क्वांटिटीज में से तीन दिया हुआ है, t, u और v दिया है, a पूछ रहा है। आप जरूर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेगा, कौन सा सूत्र इसमें लगाएंगे, या त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय से भी हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप पहले सबसे पहले देखिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करते हैं कि दी हुई मानों को एक यूनिट में चेंज करते हैं। यहाँ देखिए सेकंड में है और यहाँ का टाइम जो है घंटे में है, यहाँ घंटे में है। तो इस जो प्रारंभिक वेग है इसको हम चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 36 और गुणे 5/18 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब 18 गुना के 36 और 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। देखिए ये सिंपल सा बन गया, इस यूनिट में आ गया। इसको भी चेंज कर लें, जब इसको भी चेंज करेंगे तो 72 गुणे 5/18 इसको डिवाइड कर देंगे तो 18 चौक 72 और 4 में 5 से गुणा कर देंगे तो 4 5 20 मीटर पर सेकंड, यानी u और ये क्या हो गया v। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन आप जानते हैं गति का प्रथम समीकरण। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, v का मान दिया हुआ है, जो दिया है उसको रख दीजिए वहां पर। v का मान 20 बराबर u का मान कितना दिया है 10 और प्लस a का मान निकालना है और t की वैल्यू दिया है कितना, t का मान दिया है 10 सेकेंड। चलिए 10 हम रख देते हैं। अब देखिए इस 10 को अगर इधर लाएंगे तो 20 में से 10 निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 10a, यानी कि 20 में से 10 जो है घटेगा तो यहाँ पर 10 होगा, यानी कि 10 इक्वल टू 10a, तो a इक्वल टू 10/10 यानी कि 1। और चूंकि एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और त्वरण का मात्रा किसमें आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण a का मान हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम को तो छोड़िए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वनडे एग्जाम जो होते हैं उससे ये क्वेश्चन ऐसा एकदम सेम ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप समझने का प्रयास करें। कहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में चलता है तथा दाएं मुड़ करके वह दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और तय करने के पश्चात वह अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान है
क्योंकि डायरेक्शन जब हम लोग इंडिकेट करते हैं तो डायरेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास दिशाएं जो 4 होती हैं। तो सबसे पहले ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका उत्तर, और ये क्या होता है आपका दक्षिण होता है। तो आप जानते हैं कि ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, उसके बाद से वेस्ट हो गया, और उसके बाद से साउथ हो गया। अब देखिए इस यानी कि ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। आप इसको याद रखेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट है, मूल बिंदु है, और यहीं से कोई चलना शुरू करेगा। मान लेते हैं कि वह व्यक्ति यहीं पर है, उसका घर यहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ उसका घर है और पूरब दिशा में चल रहा है, तो पूरब की दिशा ये है, तो यहाँ से कितना चला 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर जब चला तो ऐसे चल रहा, तो दाहिने हाथ, दाहिने तरफ, दाएं तरफ, यहाँ से दाहिने मुड़ेगा। जब दाहिने मुड़ेगा और मुड़ करके दक्षिण दिशा में कितना दूरी की 12 किलोमीटर, यहाँ से आ गया ये 12 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह पहुंच गया अपने ऑफिस। ये ए है, इसको बी पकड़ लीजिए नाम, और इसका नाम पकड़ लीजिए सी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब देखिए कह रहा है कि दूरी बताना है कि कुल दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले दूरी बताएंगे, तो सबसे पहले वह कितना चला, तो दूरी निकालेंगे, तो ए बी आधान बी सी, यानी कि ए बी और प्लस बी सी, आई मीन यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 5 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 और 5 17 किलोमीटर, यानी कि उस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय किया 17 किलोमीटर। अब आपको निकालना है कि उसका विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन में मैं आप लोगों को बताया हूं, जो पिछली वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, यानी कि मोशन चैप्टर का जो दूसरी वीडियो है उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और सदिश अदिश के बारे में भी आप जान जाएंगे, और आप दूरी और विस्थापन को भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो हम लोग विस्थापन में जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक पॉइंट ये हुआ, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहां से लेकर के यहां के बीच की जो दूरी होगी यही हमको ज्ञात करना है कि कितना है। तो ध्यान दीजिए, अब आपका यह एक त्रिभुज की भांति बन गया, यानी कि यह एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया ए बी और सी। अगर जब इसको मिला देंगे तो अब देखिए यह आधार हो गया, इस पर यह लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि जब इसको इसका निकालना होगा कि ये कितना दूरी पर होगा, तो अब आप हम लोग क्या करेंगे, ये आपका कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब उसका प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद निकालेंगे कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। आप जानते हैं कि AC का वर्ग निकालना है, AB का मान दिया हुआ है 5, यानी कि 5 का वर्ग कर देंगे, किलोमीटर बाद में रख लेंगे, और प्लस BC का मान कितना दिया है 12, इसका वर्ग कर लेंगे। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ देंगे तो 169, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 169। तो AC बराबर निकालेंगे तो 13, और किस में निकलेगा किलोमीटर में, माने A से लेकर के C तक के बीच की जो दूरी होगी, विस्थापन जो निकलेगा यह कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। अतः हम लोगों ने विस्थापन भी निकाल लिया कि विस्थापन कितना होगा 13 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है, ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी दो स्टेशनों के बीच की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करती है तथा पुनः 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से वापस लौट जाती है, तो इस यात्रा के दौरान औसत चाल की गणना करनी है। औसत चाल, यदि वेग पूछे तो वेग, औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, यानी कि संपूर्ण यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, औसत चाल के लिए मैंने सूत्र बताया था। सिंपली विद्यार्थियों आप क्या करते हो कि अगर 2 वेग दिया है, 3 दिया है, तो सबको जोड़ करके और उसके 3 से भाग दे देते हो, जो कि गलत प्रोसेस है। हमने बताया था कि यहाँ से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 2 स्पीड दिया हुआ हो, जो 2 वेलोसिटी दिया हुआ हो, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर सेम हो, इक्वल हो, तो उसका एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने सूत्र बताया था कि V बराबर V1 V2
v बराबर 2v1v2 और बटे में v1 प्लस v2। हमने यह एक सूत्र बताया था कि v इक्वल टू 2v1v2 बटे में v1 प्लस v2, यानी 2 और v1 का मान ये हो गया। चलिए किलोमीटर में ही निकाल लीजिए, तो यहां पर लिख देंगे 60 और उसके बाद से v2 का मान 50 और बटे में 60 और प्लस 50, और ये सब किस में आएगा? किलोमीटर पर हावर्स में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? औसत चाल निकाल रहे हैं। तो अब हो जाएगा 2 और गुणे 60 गुणे 50 कर देंगे तो 6 × 5 = 30, यानी कि 3000, और बटे में इसको जोड़ देंगे तो 60 और 50 110, कटा देंगे, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? तो 2 × 3 = 6, यानी कि 600 बटे में 11। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर्स में डिवाइड जब करेंगे 600 को 11 से, तो देखिए कितने बार में कट जाएगा। तो ये कटेगा 11 × 5 = 55 और उसके बाद से यहाँ पर हो गया 5, यानी कि 50। तो ये हो जाएगा 11 × 4 = 44 दशमलव, अब हो गया 6 और इतना, यानी कि समथिंग और कुछ आएगा, यानी किलोमीटर पर हावर्स। ये औसत चाल निकल गई। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसी सवाल को ऐसे कर देते हैं, औसत चाल पूछा है तो क्या करेंगे कि 60 प्लस 50 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। देखिए 60 और 50 कितना हो जाएगा? 110 बटे में 2, यानी कि ये आ गया 55, जो कि आप कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पर 55 आया है और यहाँ पर 54.5। तो आपका एक्यूरेट आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा, ये होगा, न कि ये होगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे तो ये भी देगा, ये भी देगा, और डायरेक्ट इस पर आप लोग टिक कर दोगे, जो कि गलत होगा। तो ये प्रोसेस गलत है और करेक्ट यही है। तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर खूबसूरत क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक कार का वेग 3 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पहले आप ध्यान से समझिए इसको। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। कार का त्वरण, औसत वेग, चली गई दूरी। ध्यान दीजिए, कार का वेग 3 सेकेंड में क्या दिया हुआ है? t बराबर 3 सेकेंड। कितना पहला वेग इसका कितना है? 100। तो पहले वेग को u से दर्शाते हैं, माने प्रारंभिक वेग u बराबर 100 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना दिया है? कितना हो जाता है 3 सेकंड बाद? 40 मीटर पर सेकंड। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि पहले चला है 100 से और बाद में धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई है 40। तो एक चीज मान लीजिए, दिमाग में नोट रखिएगा कि जब कोई भी वस्तु चलती है और धीरे धीरे रुकने लगती है, तो समझ लीजिए कि वहां का जो त्वरण होगा मंदन होगा। यानी कि वहां पर जब वेग, अंतिम वेग धीरे धीरे कम होने लगेगा तो वहां का त्वरण निगेटिव आएगा, और जब त्वरण निगेटिव आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं मंदन, और जब त्वरण धनात्मक आता है तो उसको हम कहते हैं त्वरण, यानी कि वहां पर वृद्धि हो रहा है एक समान रूप से। तो अब देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। 30 सेकंड में 100 से 40, यानी कि त्वरण आपका निगेटिव आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पहला बनाते हैं। कार का त्वरण कहाँ है? तो त्वरण कहाँ है? TU भी दिया हुआ है। जब इतना चीज दिया हुआ है तो हम जानते हैं सूत्र कि त्वरण A बराबर V माइनस U और बटे में T, यही सूत्र होता है। अगर हम पहला समीकरण लगाएंगे तब भी वही मान आएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि पहला समीकरण लगाइए तो वही पहला ही समीकरण है, क्योंकि इसका यहाँ गुणा कर देंगे और V बराबर U प्लस AT होता है, पक्षांतर करेंगे तो यही सूत्र बनेगा। अब देखिए V का मान दिया है कितना? 40। आयु का मान कितना दिया है? 100, और बटे में T का मान कितना दिया है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 40 में से 100 घटेगा तो ये -60 और बटे में 3 डिवाइड कर देंगे तो -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद्यार्थियों, हमने कहा ना कि जब पहले वेग अधिक होगा और बाद वाला वेग कम होगा तो वहां का त्वरण निगेटिव आएगा। तो यह क्या आ गया? निगेटिव, यानी कि A बराबर -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी धीरे धीरे इतने के त्वरण से जो वस्तु है रुक रही है और धीरे धीरे रुक जाएगी। अब देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, औसत वेग दिया हुआ है, औसत वेग। अब आप कहोगे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 2v1v2 अपन v1 प्लस v2 सूत्र लगाया और लगा करके औसत वेग निकाला था, तो यहां पर भी वही अप्लाई कर दें। लेकिन नहीं, यहां का वेग अलग है और यह वेग अलग है। यह u है और यह क्या है? v है।
और यहाँ की जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं। इसमें अलग दूरी तय किया, इसमें अलग दूरी तय किया है, इसलिए वह सूत्र यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि औसत वेग निकालेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे में 2, यानी कि u प्लस v और बटे में 2। इसको समझिए। पहले हमने कहा औसत वेग कब निकालते हैं, जब दो समान दूरियों को अलग अलग वेग से तय करेगा तो वहां औसत वेग होगा। जब दूरी नहीं पता होगी, आप पहला वेग दूसरा होगा, दूसरा वेग दूसरा होगा, यानी कि प्रारंभिक और दूसरा अलग अलग होगा, तो वहां हम लोग ऐसे निकालते हैं। यहाँ दूरी नहीं पता है कि यह 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कितनी दूरी तय किया है और 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कितनी दूरी तय किया है। अगर इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी अगर दोनों समान होती तब हम लोग वही सूत्र लगाते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए 2v, ये u प्लस v बटे में 2, तो u का मान है 100 और प्लस v का मान है 40 और बटे में 2। 140 बटा 2 कर देंगे तो 70 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, औसत वेग। आपका दूसरा आंसर भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन, चली गई दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो चली गई दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है और समय दिया है, और क्या दिया है, तो और आपका त्वरण भी पता है। तो आप गति का एक ऐसा इक्वेशन लगाइए जिसमें s दिया हो। तो गति के 3 समीकरण में पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, इसमें s नहीं है तो ये नहीं लगेगा। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें s है, इसका प्रयोग करके आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि तीसरे समीकरण में भी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, इसमें भी s है, तो इससे लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वही कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा और कुछ नहीं, आंसर वही आएगा। चलिए मैं गति का द्वितीय समीकरण लगा देता हूं। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s की वैल्यू निकालनी है, u का मान दिया हुआ है, u का मान कितना है 100, तो 100, t का मान कितने सेकंड में कहा था 3 सेकंड में, प्लस 1/2, a का मान कितना दिया है, चिन्ह सहित रखेंगे, ये डिपेंडेबल है, -20, और उसके बाद से a का मान -20 हो गया और t का मान देखिए कितना दिया है। तो t का मान यहां से दिया है 3 सेकेंड, तो t स्क्वायर है, तो 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए 100 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 1/2 और -20 और 3 का वर्ग कर देंगे तो 9, 9 दूना के 18, यानी यहाँ जो आपका प्लस है और -20 का 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और 9 दूना 18, 180, यानी कि इसको अगर माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो -180, इससे इसको कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 90 बार में। तो 300 माइनस 90 यानी कि हो जाएगा 210 मीटर। एस बराबर कितना आ गया 210 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो बाकी सारी वीडियो है आप उनको क्रम से शुरू से अंत तक जरूर देखें। जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको सारी समस्याएं इन वीडियो में ही कवर हो जाएंगी। तो आप MS टीम एजुकेशन के साथ बने रहिए और सारी वीडियो को अंत तक देखते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फोर्स, वर्क एंड उससे रिलेटेड जो भी डिफिनेशन होगी उसको लेकर के, यानी कि अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक MS टीम एजुकेशन के जो सदस्य हैं उनके मनोबल को ऊंचा रखता है। इसलिए आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।